भानगढ़ राजस्थान की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में से एक है, जहाँ पर काफी ज्यादा डरावनी कहानियां बसी हुई है, क्योंकि वहाँ पर एक राजा और रानी और एक पूरा गांव रहता था। लेकिन सिर्फ एक घटना की वजह से सारे गांव के लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। अंजी तो स्वागत है मित्रों, और आज की वीडियो में हम यही वाली गेम चेकआउट करने वाले हैं, भानगढ़ दी अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें एक इन्वेस्टिगेटर होता है और उसकी एक वाइफ होती है, जो कि यहाँ पर भानगढ़ के किले में जाते हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत रिसर्च करने। लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ मिसिंग हो जाती है और फिर वो इन्वेस्टिगेटर वहाँ वापस जाकर अपनी बीवी को ढूंढता है। तो ये पूरी स्टोरी इसी कहानी पर बेस्ड है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ जगहों का जिक्र नक्शों में मिलता है हिंदी में, और कुछ का जिक्र सिर्फ कहानियों में मिलता है। मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, लेकिन उन लोगों में से नहीं जो सबूत ढूंढते हैं। मैं उन सच्चाइयों की तलाश करता हूँ जो डर के पीछे छिपी होती हैं। भाई क्या कई सालों वो आ रही है भाई, तक मेरे साथ कोई था, बढ़िया मेरी वाइब आ रही पत्नी है मतलब इसकी। वान्या। हम शहर शहर घूमते रहे, ऐसी कहानियों के पीछे जिनके बारे में लोग खुलकर बात करना पसंद नहीं करते। इस बार हमारी मंजिल थी भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक, भानगढ़। ऐसी जगहों का असली चेहरा रात में ही दिखाई देता है, इसलिए हम वहां पहुंचे रात के अंधेरे में। प्रवेश द्वार बिल्कुल शांत खड़ा था, और जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, वान्या रुक गई। उसने कहा उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शुरुआत में मुझे लगा ये भी बाकी जगहों जैसा ही होगा, खामोश, वीरान और अजीब तरह से बेचैन कर देने वाला। लेकिन फिर कुछ बदल गया। हवा पहले से ज्यादा भारी लगने लगी और सन्नाटा जैसे और गहरा हो गया हो। और वान्या उसे सबसे पहले एहसास हुआ। हम वहां से लौट आए, लेकिन शायद वो जगह हमारे साथ लौट आई थी। उस रात वान्या उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। रानी की सुंदरता, उसकी दासी का विश्वासघात। उसका कहना था वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो अब तक अधूरा है। वो वापस जाना चाहती थी। मैंने उसे आराम करने को कहा, लेकिन जिज्ञासा हमेशा डर से ज्यादा ताकतवर रही है। जब मेरी आंख खुली, वो गायब थी। न कोई संदेश, न कोई निशान। और तभी मुझे समझ आ गया, वो वापस चली गई थी। अगले दिन मैं वहां पहुंचा। दिन के उजाले में सब कुछ अलग लग रहा था। बाहर पर्यटक थे, लेकिन महल फिर भी वैसा ही था। मैंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, न गांव वालों ने, न गार्डों ने, क्योंकि वे सब एक बात जानते थे। एक पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया था। लोग गायब हो गए, न कोई जिंदा मिला, न कोई मृत। क्या वान्या भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुकी है? नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन तक उसे लापता घोषित किया जा चुका था। अब मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं था। मैंने गार्ड को पैसे दिए। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, शायद वो जवाब सुनना भी नहीं चाहता था। उसने बस इतना कहा, चाबी प्रवेश द्वार के पास कहीं मिल जाएगी, और फिर चला गया। प्रवेश द्वार के आसपास। ओ भाई, काफी ज्यादा बढ़िया इंट्रो हो चुका है भाई गेम का। स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा इंट्रो दिया है भाई, ताकि हम गेम को मतलब बेसिकली समझ पाएँ कि स्टोरी है क्या गेम की। तो इसकी वाइफ थी और ये और इसकी वाइफ भानगढ़ के किले में गए थे कुछ रिसर्च वगैरह करने। वहाँ पर इनको बहुत कुछ अजीब सा लगा। फिर उन्हें घर आए तो इसने सो गया। सुबह उठ के देखा इसकी वाइफ गायब थी। अब इसकी वाइफ को ढूंढने आया तो लोगों ने इसका मना कर दिया। ओ भाई, लेकिन आप ये देखो, वाओ, वो भाई वॉइस तो गेम की काफी तेज है। ओ क्या वाइब है भाई। भाई आते ही स्टार्टिंग में क्या बढ़िया इंट्रो दिया, और उसके बाद भाई ये एंट्रेंस देखो एक बार, क्या बढ़िया चांद निकल रहा है। ये उजड़ा हुआ पेड़ भाई का, ओ फ्लैश लाइट। चलो भाई, थैंक गॉड इस गेम में मेरे पास फ्लैश लाइट है। पेड़ तो काफी तगड़ा है भाई। बिजलियां कड़क रही है। ओके, ये क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भानगढ़। आवश्यक सूचना, भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। ठीक है। भानगढ़ की सीमा में किसी भी प्रकार के मवेरियों का प्रवेश कराना कानूनी अपराध है। ठीक है।
भानगढ़ की सीमा में केवड़े के वृक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की संपत्ति है। ठीक है। अज्ञात और किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है भाई बहुत तेज। कौन है वे? ठीक है। अज्ञात अनुमति प्रवेश से छोड़ो भाई, नेवर माइंड। वाह भाई क्या जगह है। ये है कि किला? अच्छा किला तो पूरा भाई कौवा डरा कर गया है भाई अभी। ओके सो लेट्स गो। ये है भाई किला मेन। वहाँ लाइट जल रही है, वहाँ कुछ है। साउंड भाई इस गेम का क्या प्यारा है। ये क्या चीज है? जो पेड़ कटा पड़ा है। वो ये दरवाजा है, बंद है। बंद है। गार्ड ने कहा था कि उसने चाबी एक लकड़ी के पहिए के पास छोड़ी है। लकड़ी का पहिया तो अभी तो ये गेट बंद है, लेकिन गार्ड ने कहा था कि चाबी किसी लकड़ी के गेट के पास। भाई क्या तगड़ी तगड़ी आवाज आ रही है भाई चिल्लाने की किसी की। लकड़ी का पहिया कहाँ है? लकड़ी का पहिया भाई ऐसा लग रहा है कोई इंसान मरा पड़ा है, इसके हाथ में इसकी मुंडी है, लेकिन ये कटा हुआ पेड़ है बस। लकड़ी का पहिया ऊपर ही चलती है, देखते हैं भाई क्या पता ऊपर मिले। लकड़ी का पहिया। कोई जेल सा कैसे बना रखा है ये? ऐसा लग रहा है जेल है कोई। ये देखो। ओ अच्छा ये भी वही रास्ता है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। नेवर माइंड। ओके ये क्या है भाई? ओके तो कोई मूर्ति है ये। ओ भाई मूर्ति बंद करने के बाद, फ्लैश लाइट बंद करने के बाद ये देखो कितना फर्क लग रहा है भाई साहब। स्केरी। आगे चलते हैं भाई। वान्या, वान्या ही था आई गेस इसकी वाइफ का नाम। भाई जल्दी जल्दी चलते हैं। ओके यहाँ रास्ता बंद है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ चलते हैं अंदर। बोरियां रखी हुई हैं भाई। किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो कढ़ाइयाँ, किसी की चिल्लाने की आवाज बहुत जोर जोर से आ रही है। ये क्या रखा? पुतला। वो ओके ओके स्कल्पचर्स, मतलब मूर्ति वगैरह पड़ी हुई है। नीचे चल के देखते हैं क्या है। लाल ओ लेटर। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई, बस आ गई। उस वक्त ये बहुत ज़रूरी लगा था, जैसे मुझे इस जगह को खुद अपनी आंखों से ही देखना था। किला खाली सा लगता है, कुछ भी अजीब नहीं, कम से कम शुरुआत में। लेकिन जितनी देर मैं यहाँ ठहरती हूँ उतना ही सब कुछ असामान्य सा लगने लगता है। यहाँ सन्नाटा है, पर वैसा सन्नाटा नहीं जिसकी मुझे आदत है। मैं बार बार बिना वजह पीछे मुड़कर देखती हूँ, जैसे कुछ सुना हो, जबकि मैंने कुछ नहीं सुना है। फाइल की आवाज़ क्यों आ रही है? लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, या शायद नहीं। फिलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ, देखती हूँ अंदर क्या है, या शायद कौन। ये शायद भाई वान्या का ही लेटर। तो भाई ओ मेरी परछाई से डर रहा हूँ मैं। ओके मेरी फ्लैश लाइट कहाँ गई? ये रही। ओह फ्लैश लाइट बंद करके चले तो और स्केरी लग रहा है भाई। फ्लैश लाइट बंद करके तो चलते हैं भाई। ओ यहाँ भी एक रास्ता है, यहाँ क्या जा रहा है? एक तो भाई यहाँ की मूर्तियाँ भाई, पहले यहाँ काफ़ी स्केरी मूर्तियाँ हैं। अच्छा वैसे अभी तक कुछ पहिया तो मुझे दिखा नहीं है। उसने बोला था लकड़ी के पहिए के पास रखी होगी चाबी। ओ भाई यार आगे जाऊँ या यहाँ? पहले यहाँ जाता हूँ भाई।
ओ माय गॉड भाई साहब, हड्डियां रखी है और किसी वो मच्छर, हड्डियां रखी है भाई काफ़ी सारी जानवरों की, और मोमबत्तियाँ जल रही है भाई। बुरी वाइब है भाई यहाँ पर, काफ़ी सारी बक्के चलते हैं। शायद मेरा स्टेमिना थोड़ा अच्छा होगा इसमें। वाओ, ओ वहाँ कुछ है। अच्छा तो ये रहा लकड़ी का पहिया और ये रही चाबी भाई, उठाते कैसे हैं? तो भाई चाबी तो आ चुकी है अपने पास, बढ़िया बढ़िया। और तो कोई जगह नहीं, यहाँ जा नहीं सकता क्या मैं? नहीं, बंद पड़ा है। लकड़ी का पहिया ये रहा, यहाँ जा नहीं सकते। तो भाई वापस चलते हैं, उस गेट को खोलते हैं अब, क्यों पहिया तो ओ भाई रुक जाओ भाई, सीरियसली भाई। ओ उसके हाथ में खून था भाई, 5 उंगलियां छप रखी। 5 उंगलियां, जाके देखो क्या है। हेलो भाई, ऐसे जंप स्केयर्स मत दो प्लीज, मेरा दिल इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है प्लीज। यहाँ तो मैं व्हाट द हेल, यहाँ तो मैं शायद आ गया था। हाँ, ये कढ़ाई के पास भी चला गया था, वहाँ भी चला गया था। यहाँ बाहर का रास्ता है जी, हाँ बाहर भग लेते हैं। भगलो भाई बिना कहीं देखे। ये कमबख्त टॉर्च अभी ही बंद होना था क्या? कह रहा ये कमबख्त टॉर्च अभी ही बंद होना था क्या? भाई टॉर्च, मैं ऐप दबा रहा हूँ, मेरी टॉर्च नहीं जल रही यार। भाई अंधेरे में बस की नहीं है, देखो ना अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो भाई अंधेरे में बस की नहीं है, टॉर्च जला दो मेरी। भाई भाग के चलते हैं बिना कुछ देखे, उस दरवाजे के पास चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलो भाई यही था ना वो दरवाज़ा, खुल गया भाई। यार बस टॉर्च जला दो। सुनो भाई ये जगह तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है। दिमाग में घुस जाती है। बस याद रखना, जो दिखता है अरे खोल तो जा, फिर मेरे साथ आ जा तू भी। तो भाई अचानक से कोई बंदा आया, उसने वो बोल के गया है ये जगह तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ओ यार गेट ही खोल जाता भाई, यार बंद हो गया भाई अब गेट। तू बताने आया था, डराने आया था? ओ भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा है यार, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये देखना यहीं है थोड़ी बहुत रोशनी, फ्लैश भी नहीं जल रही मेरी, तो जाना ही पड़ेगा भाई। ओ शेट देखो, ये गिर गया, अब शायद मैं वहाँ भी नहीं जा सकता यार। ये क्या हो रहा है? ओ लाइट आ गई, लाइट आ गई, मेरी टॉर्च जल गई। अरे भाई ये देखो, जहाँ से मैं आया था वहाँ ये पता नहीं किसने गिरा दिया। मैं बंद हो चुका हूँ यहाँ। कोई नहीं भाई, वान्या को ढूंढेंगे। वान्या, भाई कदमों की आवाज़ ऐसी आ रही है, पता नहीं क्या हो। ओके, यहाँ से जा नहीं सकता मैं। वाह भाई, आवाज़ें बहुत स्केरी है भाई इस गेम की। हड्डियाँ और खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ पड़ी हैं। ओ नो भाई, पूरी जगह पे अंधेरा है। कौवे क्या कर रहा है भाई? भाले के ऊपर खोपड़ी फंसी और उसके ऊपर कौवा बैठा था। व्हाट द हेल। यहाँ चलते हैं भाई। ओ यहाँ से थोड़ी रोशनी आती है, यहाँ चलते। खून, वान्या भाई, खून तो उस गेट पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस अरे यार बंद पड़ा है, ये खुलाओ प्लीज। ये खुला पड़ा है, मेरा मन नहीं कर रहा। वान्या वान्या, कुर्सी टूटी पड़ी है भाई। ओए हिरन है भाई वो।
बैठ गया भाई, हिरन बैठा है भाई वहाँ। यहीं चलते हैं यार, जो कमरा बंद था ना शायद ये उसी का ही। ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये? एक तो यहाँ उठती भी तो नहीं कुछ। ओ, nailed elephant. There is this rough elephant statue and it's got iron nails driven deep all over its body. यहाँ ये एक रफ एलिफेंट स्टैचू है जो कि जिसके अंदर आयरन की नेल्स मतलब लोहे की कीलें गड़ी हुई है, एज इफ बाय इनविजिबल हैंड्स, जैसे वो कोई, मतलब मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है। They say each one of those nails trap a piece of suffering making and whatever spirit is in there carry a huge constant weight. The longer you stare at it, the more you get this feeling like something inside it is really trying to break free. Some people believe that taking out even one nail will release a curse, but that curse won't always fall on the person who put it there. भाई इसको अपनी कॉपी में लिख लेते हैं भाई कि हमको यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ मिली थी, बना लेते हैं। आवाज़ें बहुत तगड़ी तगड़ी आ रही है यार। चलो हमने इसकी ड्राइंग हमने डायरी में बना ली है, अब आगे चलते हैं। लालटेन है मुझे मिल सकती, फ्लैश लाइट कहाँ गई मेरी? हाँ ये रही। आवाज भाई, ये गेट खुलेगा? नहीं खुलेगा। यहाँ से तो मैं आया ही था, ये गेट खुलेगा? खुल गया। लेफ्ट या राइट? राइट का बंद कर रखा है। कूद के तो जा सकता हूँ, नहीं जा पा रहा भाई। लेकिन भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं अंदर ही अंदर कहाँ जाता जा। किस चीज़ का साउंड है? ओ भाई ये कहाँ आ गया हूँ? साउंड भाई बहुत तेज आ रहा है किसी चीज़ का। अरे कोई साइकिल चला रहा है क्या? साइकिल की चेन की आवाज़ है। अरे क्या छुपना है क्या मुझे? ओके तो भाई ये किसी चीज़ का स्टैचू है। वहाँ रोशनी है, शायद मुझे वहाँ जाना है। वहाँ कैसे जाऊँगा? लेकिन यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ से जाना है। भाई यहाँ पर मूर्तियाँ हैं काफ़ी। यहाँ पर कुछ लिखा है था अभी। ओह भाई हिरन, हिरन देखो। जे रिकॉर्ड इन जर्नल। भाई इसको अपनी डायरी में लिख लेते हैं हम, मतलब ड्राइंग कर लेते हैं कि यहाँ पर हमको ऐसी ऐसी चीज़ मिलेगी। 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड। मैं अपनी डायरी में लिख रहा था किस चीज़ की आवाज़ आई है। पेड़ वेड़ टूटा है कोई? यहाँ से तो हम आए हैं। ओह लाइट तो जल रही है। ये क्या है? नेल्ड बोर समथिंग डेफिनेटली हैमर दिस रेल टू कैरी। ओ मतलब ये भी सेम ही चीज़ है जैसे उसमें वो थी ना। नेक्स्ट पेज स्केच। अब यहाँ पर हम इसका भी स्केच बना रहे हैं। जैसा वहाँ पर वो एलिफेंट था जिसके अंदर सुइयाँ लगी हुई थी, उसके अंदर आत्माएं कहती, तो ये भी शायद वैसा ही कुछ है। इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। और क्या चीज़ है यहाँ पर? टॉर्च बंद की हो जाती है तो अंदर स्टेप रखते ही कैसी आवाज़ आ रही है? गेट खुल जा, गेट खुल जा। भाई गेट तो नहीं खुल रहा, खुल जा। ओके तो भाई ये वाला गेट नहीं खुल रहा है, कहीं और जाना है क्या?
यहाँ जाना है क्या? यहाँ चलते हैं भाई, बंद है यार। ओ भाई साहब, गिर गया ये। बंद हो गया भाई, बंद हो गया। थैंक गॉड भाई, अभी ऐसी तैसी हो जाती। ओ वाह, हड्डियाँ और स्विमिंग पूल। ओके, भूतों का स्विमिंग पूल। ओ भाई, काला जादू। ओ, इसको भी हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अपने जर्नल में भाई। काला जादू दिखाया हमें यहाँ। ओके भाई, काफ़ी सारी यहाँ मूर्तियाँ वगैरह है, तो इसको रख देते हैं। अब आगे चलते हैं। ओ भाई साहब, ये कैसे सारे, अरे